Hello and welcome to my YouTube channel RPN Sharma. Myself Nitin Kumar. हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे आरसीडी का एक फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे आरसीडी का, जिसका नाम था इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर का नाम था हमारे पास इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन के हमने 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। आज हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में हम क्या देखने वाले हैं, हम देख लेते हैं। तो इससे पहले अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे तो आप प्लीज़ वो भी देख लीजिए, ताकि आपको अच्छे से बाकी लेक्चर्स समझ आ सकें। ठीक है, तो फर्स्ट लेक्चर हमारे पास है, इसमें जो जो पार्ट थर्ड आज हम करने वाले हैं उसमें हम पढ़ेंगे माइल्ड स्टील रिइंफोर्समेंट के बारे में। ठीक है, तो हमने पीछे जो लेक्चर्स में देखा कि हम स्टील एज ए रिइंफोर्सिंग मटेरियल यूज़ करते हैं। तो स्टील में भी बहुत सारी टाइप्स हैं जो हम पढ़ेंगे, जो आपके सिलेबस में है वो है माइल्ड स्टील। ठीक है, माइल्ड स्टील एज ए रिइंफोर्समेंट। तो माइल्ड स्टील होता क्या है? माइल्ड स्टील बार्स आर नोन एज Fe250। ठीक है, माइल्ड स्टील बार को हम कहते हैं Fe250 बार्स। ठीक है, Fe होता है आयरन 250। आयरन 250 इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब हो गया यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द स्टील। ठीक है, दैट मीन्स जो यील्ड स्ट्रेंथ है स्टील की वो कितनी होगी इसमें 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर। 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर, दैट मीन्स हम बोलें एफ वाई जो होगा माइल्ड स्टील के लिए वो कितना होगा 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया यील्ड स्ट्रेंथ, एफ वाई आ गया यील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, ऑल्दो माइल्ड स्टील बार्स आर वेरी डक्टाइल। ऑल्दो अगर हम बात करें माइल्ड स्टील बार की, तो माइल्ड स्टील बार क्या होते हैं? डक्टाइल होते हैं। पीछे मैंने बताया आपको पिछले लेक्चर में कि डक्टाइल क्या होता है। ठीक है, they are not preferred over high yield strength deformed bars because of their less strength and weak bond। ठीक है, तो अगर जहाँ पे हमें बहुत ही हाई स्ट्रेंथ चाहिए, ठीक है, हाई यील्ड स्ट्रेंथ चाहिए, तो वहाँ पे हम माइल्ड स्टील बार्स हम यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो माइल्ड स्टील है उसकी जो स्ट्रेंथ है हमारे पास कितनी है 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर। उसकी जो हमारे पास स्ट्रेंथ होती है वो होती है यील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, अगर हमें इससे ज़्यादा यील्ड स्ट्रेंथ हमें चाहिए होगी तो हम दूसरे बार्स यूज़ करेंगे, माइल्ड स्टील बार नहीं यूज़ करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसकी जो हमारे पास स्ट्रेंथ होती है वो लेस होती है, और जो इसका बॉन्ड भी होता है वो भी क्या होता है, वीक होता है। ठीक है, अगर हम बात करें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ माइल्ड स्टील इज टेकन एज इक्वल टू 2 × 10⁵ तो ये जो 5 है ये इसके ऊपर है। ठीक है, 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो जो भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है माइल्ड स्टील के लिए, माइल्ड स्टील के केस में वो हमारे पास कितनी है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दैट मीन्स ई से हम नोट करते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को। दैट मीन्स ई कितना होगा माइल्ड स्टील के लिए, वो होगा 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसका देख लेते हैं। However, they are used as lateral ties in columns and at places where nominal reinforcement is required। ठीक है, तो इसको however हम यूज करते हैं, कहाँ पे यूज करते हैं? मोस्टली lateral ties के लिए यूज करते हैं। lateral ties in columns में अगर हमने lateral ties डालनी है तो वहां पे इसको हम यूज करते हैं। एट प्लेसेस वेयर नॉमिनल रीइंफोर्समेंट इज रिक्वायर्ड, या फिर जहाँ पे नॉमिनल रीइंफोर्समेंट हमें रिक्वायर्ड होती है, मतलब जहाँ पे कम रीइंफोर्समेंट हमें रिक्वायर्ड होती है वहाँ पे भी हम इसको यूज़ करते हैं। जैसे मैंने बताया लेटरल टाइज इन कॉलम, तो जैसे हम कॉलम बनाते हैं, ठीक है, तो जब भी हम कॉलम बनाते हैं तो कॉलम जब बनाते हैं हम, तो कॉलम को हम इस तरीके से टाइज डालते हैं, इस तरीके से हम उसको बांधते हैं, ऐसे बांधा देखा होगा आपने कहीं पे, इस तरीके से हम बांधते हैं। तो ये जो है ये है लेटरल टाइज, तो इसके लिए हम इस माइल्ड स्टील को यूज करते हैं। और दूसरा मैंने बताया कि हम इसको नॉमिनल रीइंफोर्समेंट, जहाँ पे मान लो ज्यादा रीइंफोर्समेंट की जरूरत नहीं है तो वहाँ पे हम इसको यूज कर सकते हैं माइल्ड स्टील को। ठीक है, माइल्ड स्टील प्लेन बार्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल एफ। ठीक है, जो माइल्ड स्टील प्लेन बार्स हैं उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किस सिंबल से? सिंबल एफ से, एफ सिंबल से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, ये टॉपिक समझ में आया होगा कि ये क्या होता है। तो आपको ये रिमेंबर भी कर लेना और समझ भी लेना है, आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट हमारा इसी के साथ एक टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हमने फर्स्ट टॉपिक देखा माइल्ड स्टील के बारे में। दूसरा है हमारे पास हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार्स। ठीक है,
हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफाउंड बार्स। तो ये क्वेश्चन जो आएगा हमारे पास एग्जाम में, तो ये दोनों एक साथ ही पूछेंगे कि हमारे पास माइल्ड स्टील एंड हाई यील्ड स्टील डिफाउंड बार बताओ क्या होता है। तो हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफाउंड बार्स को हम डिनोट करते हैं HYSD से। दैट मीन्स हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफाउंड बार्स, ठीक है। तो ये इनको हम HYSD भी कहते हैं, HYSD दैट मीन्स हाई यील्ड स्ट्रेंथ बार्स। दे हैव हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन, ठीक है। तो इसमें हाई यील्ड स्ट्रेंथ बार्स हैं, तो इसमें जो कार्बन अमाउंट होता है ज़्यादा होता है, हायर परसेंटेज होती है कार्बन की। दैट मीन जो ये हमारे पास हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफाउंड बार्स हैं, इसमें जो कार्बन का कंटेंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, कंपेयर टू द माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील के मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा कार्बन का कंटेंट इसमें होता है। देयर स्ट्रेंथ इज हायर देन द माइल्ड स्टील। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर कार्बन कंटेंट ज़्यादा होगा उस चीज़ में, तो इसका मतलब हो गया कि उसकी जो स्ट्रेंथ है वो भी हायर होगी, ठीक है। हायर स्ट्रेंथ होगी किसके मुकाबले में, माइल्ड स्टील के मुकाबले में इसकी स्ट्रेंथ हायर होगी। बट द यील्ड पॉइंट इज नॉट क्लियरली डिफाइंड, ठीक है। तो इसमें यील्ड पॉइंट जो है वो क्लियरली डिफाइन नहीं हुआ है, किसमें, हाई यील्ड स्ट्रेंथ में यील्ड पॉइंट हमारे पास डिफाइन नहीं हुआ। यील्ड पॉइंट होता है हमारे पास की जो मैक्सिमम लोड है या फिर कितना वो बियर कर सकता है, वो डिफाइन नहीं किया है मैक्सिमम यील्ड पॉइंट इसमें, ठीक है। These bars are available in two types. ये जो bars हैं हमारे पास HYSD bars, that means high yield strength defound bars, तो ये हमारे पास अवेलेबल हैं टू टाइप्स में। फर्स्ट टाइप हमारे पास आ जाता है हॉट रोल्ड हाई यील्ड स्ट्रेंथ बार, ठीक है, हॉट रोल्ड हाई यील्ड स्ट्रेंथ बार्स। और दूसरे टाइप का आ जाता है हमारे पास कोल्ड वर्कड हाई यील्ड स्ट्रेंथ बार्स, ठीक है। जो हमारे पास सेकंड टाइप है, द सेकंड टाइप ऑफ स्टील इज कॉल्ड एज CTD। जो ये सेकंड टाइप है इसको हम CTD भी कहते हैं। CTD हो गया कोल्ड ट्विस्टेड डिफॉर्म्ड बार्स, ठीक है, कोल्ड ट्विस्टेड डिफॉर्म्ड बार्स भी हम इसको कहते हैं, ठीक है। कोल्ड वर्कड हाई यील्ड स्ट्रेंथ बार्स को हम कोल्ड ट्विस्टेड डिफॉर्म्ड बार्स भी हम कहते हैं, या फिर इसको हम टॉर स्टील भी बोलते हैं, TOR स्टील भी हम इसको बोलते हैं। एंड आर अवेलेबल इन टू ग्रेड, ठीक है, दो ग्रेड्स में ये अवेलेबल होते हैं हमारे पास। TOR स्टील और कोल्ड ट्विस्टेड डिफॉर्म्ड बार्स हमारे पास दो ग्रेड्स में होते हैं, ठीक है। डिफॉर्म्ड बार जो होता है इसका जो सिंबल है वो ऐसे पॉइंट पॉइंट या फिर हैश इसका जो सिंबल है। और ये दो ग्रेड्स में कौन कौन से ग्रेड में हमारे पास मिलते हैं हमें, एक मिलता है हमें FE450, एक हमें मिलता है FE500, ठीक है। तो इसको अगर हमने TOR में लिखना हो तो TOR40 TOR50, ठीक है। तो अभी हम थोड़ा सा पिछले वाला भी रिवाइज कर लेते हैं इसमें। तो फर्स्ट हमने देखा था माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील में जो हमारे पास जो यील्ड स्ट्रेंथ होती थी माइल्ड स्टील की, वो कितनी होती थी, FE250, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें HYSD बार्स की, HYSD बार्स की, तो इसमें हमारे पास जो आ जाता है जो यील्ड स्ट्रेंथ आ जाती है वो आ जाती है FE415 एंड FE500, ठीक है, FE500। दैट मीन्स ये यील्ड स्ट्रेंथ है। तो हम यहाँ पे इजिली क्लियरली देख सकते हैं कि जो हमारे पास माइल्ड स्टील थी, माइल्ड स्टील की जो हमारे पास यील्ड स्ट्रेंथ थी वो बहुत कम थी, इसकी 250 है। HYSD बार्स की अगर हम बात करें तो इसकी जो यील्ड स्ट्रेंथ है 415 है और हमारे पास 500 है, ठीक है। तो इसको हम TOR40 भी लिख सकते हैं, TOR40 और TOR50, ठीक है। आई होप आपको ये वाला लेक्चर भी समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आपने अगर पिछले लेक्चर्स नहीं देखे तो आप वो भी देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से बाकी लेक्चर्स भी समझ आ सकें। थैंक यू। इफ यू लाइक द वीडियोज देन लाइक, कमेंट, share and subscribe my YouTube channel.